हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं। 7 बजे तक की कुछ खास अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज खबरों की शुरुआत एक पिक्चर के साथ। इस पिक्चर को जरा आप देख लीजिए। ये तस्वीर अब्राहम की है। मणिपुर का 13 साल का अब्राहम जो अपने परिवार की मदद के लिए, अपने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था। 13 साल का बच्चा क्या होता है दोस्तों, लेकिन जिन हालातों से मणिपुर गुजर रहा है, एक बड़ी चुनौती दोनों ही समुदाय के सामने है, कुकी हो चाहे माइते हो। इसी बीच 24 नवंबर 2025 को मणिपुर के चुराचांदपुर में 165 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जो है, रैली जो है वो रखी जाती है। मणिपुर के तमाम युवा उसमें शिरकत करने पहुंचते हैं, लेकिन ध्यान खींचता है एक बच्चा जिसकी उम्र महज 13 साल थी। वो भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आता है। हालांकि वो भर्ती नहीं हो पाता है। एक तो उम्र अभी बहुत कम है, और दूसरे जो फिजिकल मापदंड हैं वो अभी उतने नहीं हो सकते जितने एक वयस्क युवक के होते हैं। उसका नाम होता है अब्राहम। वो भी उन लोगों में है जो मणिपुर में हुई हिंसा के बाद से विस्थापित हैं और कैंपों में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब्राहम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। एक नायब सूबेदार हैं टीए के, उनके साथ, और उसके बाद जो है असम राइफल के अधिकारियों की नज़र जो है, असम राइफल की नज़र जो है अब्राहम के ऊपर पड़ती है, इस तस्वीर के ऊपर पड़ती है। उसके बाद असम राइफल के अधिकारी संपर्क करते हैं अब्राहम के परिवार से, और अब्राहम को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि वो क्यों इतनी जल्दी जो है सेना में जाना चाहता है। तो वो अपनी मजबूरियां बताता है। वो अपने परिवार की सेवा करना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, वो देश की सेवा करना चाहता है। और उसकी ये दृढ़ता, उसकी एक खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। इस तस्वीर को आप खुद देखिए। उसके बाद असम राइफल के जो अधिकारी हैं वो आगे आते हैं, और आगे आकर जो है पूरे मामले को वो जेओसी स्पेयर को लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पंढेरकर सर के पास ले जाते हैं, और उनसे उनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद ये फैसला लिया जाता है कि अब्राहम जो है अभी कहीं नहीं जाएगा, वो असम राइफल पब्लिक स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करेगा और वहां से एक अच्छा जवान, अच्छा सोल्जर बनकर निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अब्राहम जो है देश की सेना में आज अधिकारी भर्ती हों, कमीशंस क्लियर करें और फिर देश की सेवा करें। लेकिन सैल्यूट असम राइफल को यहां पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और खबर मैंने आपको दिखाई थी कि प्रयागराज में एक हमारे फौजी की एक एसआई ने हत्या कर दी, रोड रेज में सर पर रॉड मारकर। लेकिन अब जो दोस्तों खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां पर सिर्फ पुलिस के एसआई नहीं थे, भारतीय सेना का हवलदार भी उनकी टीम में शामिल था, जिसने भारतीय सेना के जवान की हत्या कर दी है। दो फोर्सेस के वर्दी वाले सर्विंग, एक हवलदार एक एसआई मिलकर एक जवान की हत्या कर दें, यह मामला सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों। और इन लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक युवक की जान तो ली, एक सोल्जर की जान तो ली, लेकिन इन्होंने वर्दी पर भी वो दाग लगाया है, वो जो दाग कभी नहीं मिट पाएगा। कम से कम एक फौजी तो एक फौजी से उम्मीद करता है कि वो उसकी मदद के लिए आगे आएगा, लेकिन यहां पर वही फौजी दूसरा हथियारों के साथ खड़ा था दोस्तों। पूरी खबर क्या है डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। प्रयागराज से एक खबर थी जहां पर हमारे एक फौजी विवेक सिंह पर रोड रेज में हमला किया गया। वो एक अपनी चचेरी बहन की शादी से लौट रहे थे, और रोड रेस को लेकर, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, इसी बीच जो पुलिस के एसआई हैं वो स्कॉर्पियो में जा रहे थे और ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा होता है। इसके बाद दरोगा और उसके साथी, जिनमें एक फौज के हवलदार भी हैं, रॉड से सेना के जवान को बुरी तरह से पीटते हैं।
इसमें सेना का जवान खून से लथपथ हो जाता है। इस बीच दरोगा और उसके साथी भाग जाते हैं। सूचना पर पहुंचे घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घायल जवान को हॉस्पिटल भर्ती कराया और जहां उनकी सोमवार को डेथ हो गई। 29/30 नवंबर की रात्रि करीब 2 बजे के आसपास जब विवेक कुमार सिंह जो सेना इंटेलिजेंस में कार्यरत थे, ये धरवारा की तरफ आ रहे थे एक शादी के कार्यक्रम से वापस। अपने 4 पहिया वाहन से थे अपने कुछ मित्रों के साथ। तो पीछे से आने वाली एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों द्वारा रोड रेज के पश्चात इनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कि विवेक सिंह को गंभीर चोटें लगी। गंभीर चोटों के उपरांत तत्काल परिजनों तथा अन्य लोगों द्वारा इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। जो मृतक हैं उनके पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पे थाना करसना में सुसंगत धाराओं में जो हत्या की धाराएं हैं 103 सबसेक्शन 2 BNS इत्यादि में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जो 5 इसमें नामजद अभियुक्त हैं, राजकमल पांडे जो उपनिरीक्षक हैं मिर्ज़ापुर में जिनकी तैनाती है, इसके साथ साथ दिनेश कुमार यादव जो वाहन स्वामी और अधिवक्ता है, राजीव ठाकुर जो कि सेना में कार्यरत एक अन्य जवान है, इसके साथ साथ भाईलाल यादव और राजू अग्रहरी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और थाना करछना पुलिस द्वारा जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई। दोस्तों, अब खबर राजस्थान से, भारतीय सेना से जुड़ी हुई। राजस्थान में सर्दियों के मौसम में अक्सर एक्सरसाइज चलती हैं, वॉर एक्सरसाइज चलती हैं। इसी बीच खबर आई कि एक हमारा जो टैंक है वो नहर के पानी में डूब गया और उसमें सवार एक सैनिक की मौत हो गई। ये गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर से ये खबर आई है, जहां पर आर्मर्ड रेजिमेंट की एक वॉर एक्सरसाइज चल रही थी और उन्हें टास्क दिया गया था कि आपने नहर को पार करना है जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो टैंक जब पार करने लगता है तो वो अचानक डूबने लगता है और उसमें सवार 2 जवान तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन तीसरे जवान की मौत हो जाती है, वो डूब जाता है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, शव को बाहर निकाला गया, टैंक को बाहर निकाला गया। लेकिन ये हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल में दूसरा मामला है। इससे पहले भी हमने लद्दाख में देखा था कि एक हमारा टैंक पानी में समा गया था जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो विनम्र श्रद्धांजलि। और क्या कहें, हालांकि अभी तक हादसा कैसे हुआ, आई होप कि इंडियन आर्मी जल्द ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सेना से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इंदिरा गांधी नहर में इंडियन आर्मी का एक टैंक डूब गया। इसमें टैंक में सवार एक जवान शहीद हो गया। घटना मंगलवार को उस समय हुई जब टैंकों से नहर पार करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सेना की एक यूनिट इंदिरा गांधी नहर में अभ्यास कर रही थी। इसी दौरान एक टैंक को नहर में उतारा गया। जैसे टैंक नहर के बीचों बीच पहुंचा, वह तेजी से पानी में डूबने लगा। इस हादसे में 2 जवान तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन एक जवान टैंक के अंदर फंस गया और डूब गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक सेना ने मरे हुए जवान की पहचान या हादसे के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन ये श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा जो है जानकारी सामने आई है। टैंक के डूबते ही फंसे हुए जवान को बचाने के लिए सेना के जवानों ने तुरंत गोताखोरों और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया। त्वरित कार्रवाई के बावजूद भी जवान की जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे की सूचना मिलने पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। टैंक को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हुई।
राजियासर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की अगुवाई में पुलिस टीम भी दोपहर को ऑपरेशन में सहायता के लिए पहुंची, जो देर शाम तक जारी रहा। मृतक जवान के शव को आगे की प्रक्रिया के लिए सूरतगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। आर्मी की ओर से इस हादसे की परिस्थितियों या मृतक जवान की पहचान को लेकर बुधवार को औपचारिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। सेना ने अभी तक मृत जवान के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो ये बड़ी दुखदाई खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई। एक भारतीय सेना का टैंक श्रीगंगानगर में एक्सरसाइज और पानी में उतरकर पानी को, नहर को क्रॉस करने की एक्सरसाइज, लेकिन इसी बीच एक टैंक डूब जाता है। टैंक के अंदर 3 जवान होते हैं, 2 तो निकल आते हैं लेकिन एक जवान नहीं निकल पाता है और उसकी हादसे में मौत हो जाती है। तो ये बड़ी दुखदाई खबर है और हालांकि अभी तक आर्मी की तरफ से ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में कोई बड़ी जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि हादसा बेहद दुखदाई है। भारतीय सेना लगातार राजस्थान में अभ्यास करती रही है। हमारी भी सर्विस के 2 से 3 महीने जो हैं वो राजस्थान में ही सैन्य अभ्यास में निकलते थे और कई बार हादसे हो जाते थे, लेकिन ये जो हादसा है ये बेहद दुखदाई है। हमारा एक जवान शहीद हो चुका है, 2 जवान तो किसी तरह बच निकले, लेकिन इससे पहले हमें याद है कि लद्दाख में भी कुछ इसी तरह का एक हादसा हुआ था जहां पर हमारे 4 से 5 जवानों की मौत हुई थी। वो भी टैंक जो है पानी में डूब गया था। तो आप पूरी खबर को लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके अपनी जानकारी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।